गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस की वर्कशीट नंबर 41। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक है गति का तीसरा नियम। गति के तीसरे नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर वापस बल लगाती है। दैट मीन्स टू एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। दोनों विरोधी बल मात्रा में बराबर होते हैं, परंतु जो इनकी दिशा होती है वो विपरीत होती है। पहले बल को हम क्रिया कहते हैं और दूसरे बल को हम प्रतिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम फुटबॉल को किक मारते हैं तो ये क्रिया बल हो गया, जिससे कि फुटबॉल थोड़ी दूर चली जाती है। लेकिन जब हम फुटबॉल को किक मारते हैं तो हमारे पैर में भी कुछ महसूस होता है, वो होता है प्रतिक्रिया बल। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे हमने किसी को थप्पड़ मारा, ठीक है। जब हम किसी को थप्पड़ मार रहे हैं तो वो हो गया क्रिया बल। लेकिन थप्पड़ मारने के बाद हमारे हाथ में भी कुछ दर्द महसूस होता है, तो वो होता है प्रतिक्रिया बल। दैट मीन्स टू एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एक वस्तु दूसरी वस्तु पर जब बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर वापस से बल लगाती है। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कभी आप बोट से उतरे हो, नाव से आप उतरे हो, तो आप देखते हैं कि जब आप आगे की तरफ बढ़ते हैं तो बोट जो है वो भी पीछे की तरफ जाती है, ठीक है। तो यानी कि इसमें भी इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन हो रहा है। आप आगे की तरफ बल लगा रहे हैं तो जो बोट है वो भी आपके पैर पर बल लगाती है, जिससे आपको बोट हिलती हुई महसूस होती है। नेक्स्ट, जब आप चप्पू चला रहे हैं, ठीक है, जब आप चप्पू चला रहे हैं तो आप एक बल लगा रहे हैं जिससे आप पानी को पीछे धकेल रहे हैं। पानी भी ऑपोजिट बल लगा रहा है, इक्वल एंड ऑपोजिट बल लगा रहा है, जो आपको आगे बढ़ने में सहायता कर रहा है। जैसे कि जब हम राइफ़ल चलाते हैं, ठीक है, जब हम राइफ़ल चलाएंगे तो बल लग रहा है और जो गोली है वो बाहर निकल रही है, ठीक है। वो जो गोली बाहर निकलती है वो भी ऑपोजिट एक बल लगाती है, जिसकी वजह से जो राइफ़ल है वो हिलती है। इसीलिए राइफ़ल को एक स्थिर जगह पे रख कर ही राइफ़ल चलाई जाती है। फिर एग्ज़ाम्पल है चलने का। जब हम फर्श पर या रोड पर या कहीं पर भी चलते हैं तो जो हम बल लगा रहे हैं धकेलने को पीछे, फर्श भी उतना ही बल हमें आगे चलने के लिए लगाता है, ठीक है। जब हम फर्श को पीछे धकेल रहे हैं तो फर्श भी हमें आगे धकेल रहा है, जिसकी वजह से ही हम चल पाते हैं। गति का तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह दो विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है। जैसे इसके अंदर हमको एक एग्जाम्पल दिया गया है, दो स्प्रिंग लिए गए हैं, इसको दीवार से अटैच कर दिया गया है, इसको इससे अटैच कर दिया गया और इसको हाथ से पकड़ा गया। जब इस स्प्रिंग को हम खींचेंगे तो हम देखेंगे कि दोनों में एक बराबर जो रीडिंग है वो हमको दिखाई देगी, मतलब दोनों में बल समान लग रहा है। केवल अंतर किस में है? दिशा में। आप देखेंगे दिशा में केवल अंतर है, लेकिन जो इसके अंदर जो बल का माप है वो बिल्कुल सेम है, बट सिर्फ विपरीत है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। गति के तीसरे नियम के दैनिक जीवन में प्रयोग। पहला, खेल में टकराने पर चोटिल हो जाना, पथ पर चल पाना, ये हम डिस्कस कर चुके हैं सब। बंदूक से गोली छोड़ने पर बंदूक का प्रतिक्षेपण, रॉकेट का ऊपर उठना। जब रॉकेट ऊपर उठता है तो देखा होगा कि नीचे बहुत सारी यहाँ गैसेस निकलती हैं, ठीक है। वो गैसेस जो हैं वो बल लगा रही हैं और इक्वल मात्रा का बल ही ऊपर लग रहा है, जिसकी वजह से रॉकेट जो है वो ऊपर की तरफ उठता है। नाविक के आगे की ओर कूदने की स्थिति में नाव का पीछे की ओर गति करना। ट्रैम्पोलिन के खेल में कूदने पर वापस उछलना। आपने देखा होगा बच्चे जो ट्रैम्पोलिन पे कूदते हैं तो उसमें वो नीचे की तरफ बल लगा रहे हैं और ट्रैम्पोलिन उतना ही बल उनको ऊपर की तरफ लगा रहा है। हम जितनी बल से कूदेंगे ट्रैम्पोलिन हमें उतने ही बल से उतना ऊंचा फेंकता है, ठीक है। तो जितना हम बल लगा के कूदते हैं उतना ही ट्रैम्पोलिन हमें ऊंचा फेंकता है।
गेंद को दीवार पर मारने पर परावर्तित होना। ठीक है, जब हम गेंद को दीवार पे मार रहे हैं, हम एक बल लगा रहे हैं, दीवार भी वापस गेंद पे बल लगा रही है, जिसकी वजह से वो वापस हमारे पास आ जाती है। आइए अब क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है गति का तीसरा नियम लिखिए। गति का तीसरा नियम आप इस स्लाइड पे जाके देख सकते हैं। आप लिखेंगे, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बल लगाती है। यह दोनों विरोधी बल मात्रा में बराबर पर विपरीत दिशा में होते हैं। पहले बल को क्रिया और दूसरे बल को प्रतिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि कागज़ हमारे द्वारा पेन पर लगाए गए बल का विरोध नहीं करता तो क्या कभी हम लिख पाते? नहीं, हम कभी नहीं लिख पाते अगर ऐसा नहीं होता तो। एक सैनिक राइफल से गोली दागने से पहले राइफल को कंधे से क्यों सटा लेता है? ये मैं भी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। क्योंकि जब गोली उसमें से निकलती है तो बल लगता है, और जितने बल से गोली निकल रही है उतना ही बल वापस जो है वो राइफ़ल पे आता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो राइफ़ल है वो हिल जाती है, और अगर हम उसे एक जगह सटाकर नहीं रखेंगे तो जो निशाना है वो चूक जाएगा। दैनिक जीवन में गति के तीसरे नियम के कोई 3 प्रयोग लिखिए। हम इतने सारे प्रयोग पढ़ चुके हैं, जैसे हमें चलने में सहायता करती है, नाविक को चप्पू चलाता है जब वो आगे बढ़ने में सहायता करती है। ठीक है, उसके बाद खेलने में हमारी सहायता करती है, अगर हम फुटबॉल खेल रहे हैं या बॉल से खेल रहे हैं। रॉकेट को उड़ने में सहायता करती है। तो आप कोई भी 3 प्रयोग इसके लिख सकते हैं। गति के तीसरे नियम की मदद से हमारे चलने की प्रक्रिया को समझाइए। ये हम यहाँ पे भी देख चुके हैं कि यहाँ पे हमने देखा था कि हम किस प्रकार गति के तीसरे नियम की सहायता से चल पाते हैं, कि जिस प्रकार हम फर्श को पीछे धकेलते हैं उसी प्रकार फर्श भी हमको आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो जब हम फर्श को पीछे धकेल रहे हैं तो वो हो रहा है क्रिया, और फर्श जो हमें आगे धकेल रहा है वो हो रही है आपकी प्रतिक्रिया, जिसके कारण से हम चल पाते हैं। जितना बल हम फर्श को पीछे धकेलने में लगाते हैं उतना ही वो हमें आगे चलने में लगाता है, आगे धकेलने में लगाता है। ठीक है, तो आप ये डायग्राम से और इससे आप समझा सकते हैं। आई होप आपको आज की वर्कशीट समझ आ गई होगी। थैंक यू।